तो दुनिया में कई सारे नए आविष्कार हो रहे हैं और चाइना इन सबसे आगे है। चाइना ने इस दुनिया को कितने बड़े संकट में डाला है ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आप लोगों को जो चीजें इस्तेमाल करते हैं अक्सर उन चीजों पर मेड इन चाइना लिखा होता है, फिर चाहे वो खिलौने हो, कपड़े हो या खाने पीने की चीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, अक्सर चीजें चाइना में ही बनती है। बल्कि चाइना दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। दुनिया भर में चाइना अपनी बनाई हुई चीजें एक्सपोर्ट करता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेंगी क्योंकि इतनी अजीब और विचित्र है, इसलिए सिर्फ चाइना में ही देखी और पाई जाती है या इस्तेमाल की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चाइना की ऐसी अजीबोगरीब चीज जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जिंदा केकड़े बेचने वाली मशीन। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चाइना में हर वो चीज खाई जाती है जिसमें जान होती है, फिर चाहे वो कुत्ता हो, चूहा हो या चमगादड़ ही क्यों ना हो, हर चीज खा ली जाती है और इसी की वजह से आज दुनिया खतरे में है। इनको जानवरों के प्रति जरा भी दया भी नहीं होती कि इनमें भी जान है, इन्हें कैसे तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। बल्कि यहाँ तो ऐसी मशीन लगाई हुई है जिसमें यहाँ जिंदा केकड़े बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ जिन बेंडिंग मशीन में कैंडी और चिप्स बेचे जाते हैं, चाइना में इन्हीं मशीन में जिंदा केकड़ों को 5 डिग्री तापमान में रखकर बेचते हैं और उन केकड़ों के साथ ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको कोई मरा हुआ केकड़ा मिलता है तो उसके बदले आपको 3 केकड़े फ्री में दिए जाएंगे। जिंदा मगरमच्छ। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम लोग कोई चीज खरीदने मार्केट में गए हों और वहां हमने कोई अजीब चीज देखी हो, हम चौंक गए हों, लेकिन चाइना में यह आम बात है क्योंकि वहां के मार्केट में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बड़ी ब्लू शार्क, चाइना के बड़े बड़े स्टोर्स में भी यहाँ शार्क मछली बेची जाती है। एक बड़ी सी ब्लू शार्क तकरीबन 35,000 रुपए में खरीदी जा सकती है। इतना ही नहीं, चाइना में मगरमच्छ भी बेचे जाते हैं जिन्हें वो बड़े मजे से खाते हैं क्योंकि उन्हें जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। जैसे हमने बताया, वहां हर तरह का जानवर खाया जाता है, फिर चाहे वो मगरमच्छ हो, मेंढक हो, कीड़े हो या सांप। चाइना के लोग मगरमच्छ को जिंदा खरीदते हैं जिसे वो खुद मारकर खाते हैं। सच में कितने निर्दयी लोग हैं। प्यूरिटी। चाइना में एक तरह की चाय मिलती है जिसमें प्यूरिटी एक बहुत ही मशहूर चाय है, इसलिए क्योंकि इन चाय की पत्ती को वहां की लड़कियां अपने मुंह से तोड़ती हैं। दरअसल वहां के लोगों को मानना है कि पहले के जमाने में परियां इस तरह से चाय पत्ती तोड़ा करती थी, इसलिए वहां काम करने वाली लड़कियों को भी कुछ नियम जिनको अगर फॉलो किया जाए तो उन्हें वहां काम करने के लिए रखा जाता है। इसमें कई शर्तें होती हैं, जैसे कि वहां काम करने वाली लड़कियों को यह शर्त लेनी होती है कि वो कभी भी इन पत्तियों को अपने हाथ से नहीं छुएगी, मुंह से ही तोड़कर जमा करेगी। उसके बाद और भी शर्तें हैं, जैसे कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए और उसकी बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो पत्तियां तोड़ती जाती है, इसलिए ही वो प्यूरी टी चाइना में बहुत प्रसिद्ध है। चाय की बात आए तो चाइना में पांडा टी का नाम भी आना ही चाहिए। इसका नाम पांडा टी इसलिए पड़ा है क्योंकि चाइना में पांडा की पोटी से बनाई हुई है। चाइना के लोगों का मानना है कि चाय कैंसर के सेल्स को मारने का काम करती है और वजन कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग इस चाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यह दुनिया की सबसे महंगी चाय है जो तकरीबन 55 लाख की 1 किलो मिलती है, क्योंकि केसर से भी 20 गुना ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी लोग इसे पीते हैं। क्या आप भी इस चाय को पीना चाहेंगे? पेशाब में उबले हुए अंडे। दोस्तों, दुनिया में कई सारे लोग अंडे खाते हैं, लेकिन चाइना में इन्हें उबाल कर खाया जाता है। लेकिन यहाँ अंडे पानी में नहीं बल्कि 10 साल की कम उम्र के बच्चे के पेशाब में उबाला जाता है। इसके लिए अंडे बेचने वाले लोग अलग अलग स्कूल के बच्चों का पेशाब जमा करते हैं और उसमें अंडे उबाल कर बेचते हैं। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि शायद ही ऐसे अंडे कोई खाना चाहे, लेकिन वहां इस अंडे को खाना बहुत हेल्दी और लकी माना जाता है, जिसे वहां के लोग शौक से खाते हैं। यहाँ तक कि इसे वहां का कल्चर मानते हैं, इसलिए ये सालों से वहां बेचे और खाए जाते हैं। भाड़े की गर्लफ्रेंड। चाइना में दुनिया भर से मिलने वाली सारी चीजें मिलती हैं। क्या आपको पता है कि आप चाइना में एक भाड़े की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी ले सकते हैं? चाइना में ऐसी कई कंपनीज हैं जो गर्लफ्रेंड रेंट पर देती हैं। इनका टाइम आपके साथ रहोगे और बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहेगी। उसमें भी कंपनी के कई रूल होते हैं जिससे आप उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकते, किस नहीं कर सकते, या सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए होती है, जो आपके साथ पूरा टाइम अच्छे व्यवहार के साथ रहती है। ये कंपनी एक दिन के 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है। फेस स्किनिंग। चाइना में गोरापन को काफी क्लासी समझा जाता है। भले ही पिछले सालों में दुनिया की यह सोच बदल गई हो, लेकिन चाइना में आज भी गोरी स्किन को काफी अहमियत दी जाती है और सामने लोगों को गरीब और बेकार समझा जाता है। हालांकि स्किन कलर से इंसान का स्टेटस और क्लास जज नहीं किया जा सकता, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। धूप की वजह से कई लोगों की स्किन सांवली हो जाती है, इसलिए गोरे लोगों को धूप से काला होने से बचने के लिए ये फेस
स्किनी मास्क बनाया जाता है जो लोगों को पूरी तरह से ढक देता है और स्किन काली होने से बच जाती है। लेकिन गोरे होने के लिए चाइना के लोग आज भी ये मास्क पहनते हैं, जबकि मास्क दिखने में बहुत ही अजीब है। ये मास्क चाइना में 300 रुपए के करीब मिलते हैं। डायपर, छोटे बच्चों के लिए डायपर एक बहुत ही जरूरी चीज समझी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को डायपर की समझ नहीं होती, इसलिए डायपर तो कंपलसरी माना जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ कई जगह पर छोटे बच्चे के लिए डायपर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहाँ स्प्लिट पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंट नॉर्मल पेंट की तरह ही बच्चे को पहना जाते हैं, लेकिन ये पेंट पीछे की तरफ से खुले होते हैं, जिससे कि बच्चा आसानी से टॉयलेट कर सके। उनका मानना है कि उनके रिसर्च के अनुसार पता चला है कि डायपर के अंदर टॉयलेट करने से बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोग डायपर की जगह स्प्लिट पेंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डायपर कंपनी का यह दावा है कि डायपर पहनने से बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन चाइना में आज भी कई जगह पर डायपर की जगह स्प्लिट पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ऐसी पेंट्स पहनने का मतलब ही क्या बनता है। इससे अच्छा तो बिना पेंट के ही रखना क्या बुरा है। शेप पेयर, आर्टिस्ट में चाइना हमेशा ही आगे रहा है। फिर चाहे वो कोई भी चीज, यहाँ के किसान ने अपने पेड़ के खेत में पेड़ उगाने का एक अलग ही तरीका ढूंढा है। इस किसान के खेत में हर पेड़ का शेप बुद्धा की तरह होता है। शुरू में आपको देखने के लिए यह फल नकली जरूर लगा होगा, लेकिन यह बिल्कुल असली है और इस पेड़ पर ही उगाया जाता है। इसे बनाने के लिए आदमी पेड़ को बुद्धा के शेप मोल्ड में टाइट बंद कर देता है जब ये छोटे होते हैं। उसके बाद जब यह पेड़ बड़े होते हैं तो यह उस मोल्ड का आकार यानी शेप ले लेते हैं, जिससे यह आदमी एक पेयर 400 रुपए में बेच पाता है। इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। साथ में यह पेयर देखने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। एयर कैंस, पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत ही समस्या बन चुकी है। जगह हवा की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसको ठीक करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन पेड़ लगा रही हैं और पेड़ काटने को मना करते हैं, ताकि पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ जाए। लेकिन चाइना ने इसे अपने अलग ही बिजनेस आइडिया निकाला। इसमें वो ताजी हवा के कैंस बेचते हैं, जिस पर एक माउथ भी लगा होता है, जिसकी मदद से आप सांस ले सकते हैं। इस कैन में 97% शुद्ध हवा होती है और ऐसे एक कैन में आप 180 से 200 बार सांस ले सकते हैं। चाइना में एक कैन लगभग 2000 रुपए में बिकता है, जिसे कई लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि चाइना में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसलिए पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, जिसे इन कैंस का सेल बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक एस्केप, ट्रैफिक जाम आज के समय में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज की तेज चलती दुनिया में ट्रैफिक जाम में फंसना कहीं कैद होने से कम नहीं। आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम 2010 में चाइना में हुआ था, जो तकरीबन 110 किलोमीटर लंबा था, जिसमें लोग 12 दिन तक फंसे रहे थे। इस दौरान कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस ट्रैफिक जाम के बाद एक कंपनी स्टार्ट हुई जो ट्रैफिक से निकालने की सर्विस देने लगी। इसने एक कॉल करने पर कंपनी एक बाइक पर 2 आदमियों को लेकर लोकेशन पर भेज देती है और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं वो जगह उस आदमी को बतानी होती है। उसके बाद वो आदमी आपकी जगह गाड़ी में बैठता है और जब भी वो ट्रैफिक जाम खुलेगा तो वो उस गाड़ी को लेकर आ जाएगा और आप उस कंपनी की बाइक पर बैठकर दूसरे आदमी के साथ ट्रैफिक जाम से निकल सकते हैं। और यह कंपनी इस काम के लिए 5000 रुपए चार्ज करती है। यह सर्विस वाकई में बड़े काम की है। एनिमल किंचेस, चाइना के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि जानवर के प्रति वहां जरा भी दया नहीं दिखाई जाती। वहां के लोग हर तरह का जानवर तो खाते ही हैं, लेकिन उन्होंने इतनी में ही बस नहीं किया। वो छोटे जानवर जैसे चिपकली, छोटी मछली को जिंदा एक किंचेस में बंद करके 50 से 100 रुपए में बेच देते हैं। उनके किंचेस में बंद बेचारे जीव हवा और खाना न मिलने से मर जाते हैं। इसके बाद वो किंचेस को फेंक देते हैं और दूसरे किंचेस खरीद लेते हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो रही है, और खासकर चाइना से तो 100%। दोस्तों, आपको चाइना की कौन सी बात सबसे ज्यादा वाहियात लगती है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।